सुदामा जी, कन्हैया तूने मुझे शादी में ना बुलाया। कन्हैया कहते हैं सुदामा तुमने भी शादी कर ली, मुझे ना बुलाया। सुदामा से कहते हैं कन्हैया तुम्हारी भाभी का नाम क्या है? सुदामा जी कहते हैं सुशीला तुम्हारी भाभी का नाम है। अच्छा भैया तुमने कितनी शादी की? तो भगवान ने इशारा किया रुक्मणी की तरफ, रुक्मणी की तरफ इशारा किया तो एक एक करके पटरानी आ रही हैं भगवान ने कन्हैया की, और सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। रुक्मणी आए, रुक्मणी ने कहा मैं रुक्मणी सुदामा जी को प्रणाम करते हूँ। तो सुदामा जी ने कहा चिर सौभाग्यवती भव। एक एक करके जब 100 बार कहा, जब कोई चीज को 100 बार कहे ना, बेचारे सुदामा जी के सियाने हाथ दुखने लगे। अब तो 500 बार हुआ, 1000 बार हुआ, अब तो चिर सौभाग्यवती तो ना निकले तो केवल भव 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 निकले केवल। और आज सुदामा जी को कन्हैया को बुलाया, कन्हैया से कहा है कि मैं मना स्वामी स्वामी में मना ते आत्मा पदं कृत्वा मैं तारणं तव। कन्हैया मुझे पता है ना तूने इतना ब्याह करा लियो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मुझे पता है ना तूने इतना विवाह करा लिए, मैं तो तेरे कान में इतना बात कहूँ। बोले क्या बात कहो लाला? सुदामा ने कहा ऐसा कर कि भैया तू ही मेरे चरणों को छू ले और तुझको ही मैं आशीर्वाद दे दूं। देखो इतनी शक्ति किसी में है, किसी में नहीं है। केवल एक भगवान का भक्त ही कह सकता है भगवान से कि तू मेरे चरण छू ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दूं। भगवान ने चरण को छुए सुदामा जी को शयन कक्ष में कराया है। और सुदामा जी ने सुबह उठ करके सुदामा जी ने कन्हैया जी से कहा है, एक सुदामा ने कन्हैया से कहा कन्हैया अब मेरे को घर जाना है, मुझे आज्ञा दे। सुदामा जी ने कहा आपके पास जो चावल है वो तो दीजिए। कन्हैया ने सुदामा जी के चावलों को लिया और एक मुट्ठी खाई तो कन्हैया ने कह दिया जो स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख है वो मैं सुदामा को देता हूँ। दूसरा खाया तो कहा पृथ्वी लोक का जो भी सुख सुविधा है वो सुदामा को आज मैं देता हूँ। तीसरे खाने पे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज यदि मेरे को देने के भी मन है क्या? अरे एक वो ब्राह्मण था जिन्होंने आपके छाती में लात मारी थी, तो कन्हैया ने कह दिया एक वो भी ब्राह्मण था जो तुम्हारा पत्र लेकर के आया था। आए थे सुदामा जी वहां से जाने को तैयार हुए, कुछ ना देते हुए भी सुदामा जी को सब कुछ दे दिया है। आज सुदामा जी आए और सुदामा अपनी नगरी में तो देखा जहाँ बड़े बड़े महल बने हैं। सुदामा जी आगे गए, सुदामा जी ने कहा भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल